सबसे पहले तो नववर्ष हिंदू जो अपने कल से प्रारंभ होने जा रहा है, विक्रम संवत 2079, उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको नवरात्रि साल में पहले तो 4 बार आते हैं, मैं आपको बता दूं। पहले नवरात्रि चैत्र शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं, जो विक्रम संवत चेंज होता है हमारा। अंग्रेजी संवत के हिसाब से हमारा पंचांग नहीं चलता है, विक्रम संवत के हिसाब से चलता है। तो अभी तक जो हमारे पंचांग जो दो चल रहे थे 2021 के, वो आज तक चल रहे हैं। कल से हमारा पंचांग संवत 2078 समापन होकर के 2049 प्रारंभ हो जाएगा। तो कल से जो नवरात्रि चालू हो रहे हैं, उसमें जो लोग ब्राह्मण को बुला करके पूजा पाठ करके घट स्थापना करते हैं, वो लोग तो क्या पंडित जी करते हैं, तो वो पंडित जी के हिसाब से ही चलते हैं, चलना भी चाहिए। लेकिन सभी पंडित जी को बुलाते नहीं हैं और सभी अपने हिसाब से करते हैं। तो इसमें नॉर्मल सबसे पहली पूजा तो दुर्गा की तो होती ही होती है। इसके साथ में हर समाज के अंदर कुल देवी होती है। कोई भी जाति का आदमी हो, सबकी कुल देवी होती है। तो आपकी कुल देवी की स्थापना जरूर करें आप। और किसी को कुल देवी का अगर मालूम नहीं है, तो आपको एक बहुत ईजी तरीका बताता हूँ। हर आदमी के भाई भाट होते हैं हरिद्वार के अंदर, आप उनसे मालूम करना, वो आपकी कुल देवी बता देंगे कौन है। और कुल देवी अगर आपकी नहीं है, तो नवरात्रों के दिन ला करके उसको स्थापना जरूर करना चाहिए। तो आप जो भी मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त के हिसाब से एक चौकी या लकड़ी का पाटा अपने घर में जो भी अवेलेबल होता है, वो लेकर के जहाँ भी मंदिर का स्थान बना हुआ है, उस मंदिर के स्थान में आप बाजोट लगाएं। उस पर एक तो 1.25 मीटर लाल कपड़ा लगाएं, एक आप सफ़ेद कपड़ा लगाएं। सफ़ेद कपड़ा तो जैसे आप पूर्व में मुंह करके बैठेंगे तो राइट साइड में लगेगा। लेफ्ट कपड़ा जो है ना, लाल कपड़ा जो है वो लेफ्ट में लगेगा। लाल कपड़े पे गेहूं की 16 ढेरी करें आप, एक ही लाइन के अंदर 4, फिर 4 के नीचे 4, ऐसे टोटल 16। इसको बोलते हैं षोडश मातृका। सफेद कपड़े आप गणेश जी को विराजमान कर दें, नवग्रह को कर दें, सबको कर दें। फिर आप उसके बाद में कलश जो है वो लाल कपड़े की साइड में लगा करके, ज्वारे जो है जो मिट्टी के कुंडे के अंदर मिट्टी में मिला करके, पानी लगा करके, उस पर कलश लगा के, नारियल लगा के, अशोक के आम के पत्ते वगैरह लगा के, ऐसे 7 प्रकार के पत्ते लगते हैं, जिनको 7 पल्लव बोलते हैं। पंच पल्लव है, 5 प्रकार के पत्ते पंच पल्लव बोलते हैं। वो लगा करके आप दीप प्रज्वलित करके और कुल देवी का आह्वान करके, आप जो गाय का कंडा होता है उसकी जोत बना करके, किशमिश और नारियल की चिटकी और ये हलवा ये वगैरह चढ़ा करके आप माता की जोत देखें, सभी दंडवत प्रणाम करें। 9 दिन तक किसी प्रकार का लहसुन प्याज वगैरह सेवन घर में बिल्कुल नहीं करें आप। 9 दिन तक कोई सेविंग वगैरह नहीं बनाएं आप, किसी बाहर का खाना नहीं खाएं। 9 दिन तक अगर आप उपवास रह करके रेगुलर 9 व्रत करना चाहते हैं, तो वो आपकी शरीर और आपकी शक्ति के अनुसार है, आप 9 पूरे कर सकते हैं। किसी कारण से वैसे आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, सक्षम नहीं है, बीमार हैं या कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आप प्रथम नवरात्रि को कर लें और लास्ट वाले को कर लें। 2 नवरात्रि ये कर सकती है। अब काफी हमारी दुर्गा सप्तशती में लिखा है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद भातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम काल रात्रि महागौरी, षष्ठमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा। यानी कि 9 देवियों के अंदर सबसे बड़ी जो है वो दुर्गा ही है। चाहे लक्ष्मी है, चाहे काली है, चाहे सरस्वती है, रूप एक ही है, अनेक अनेक जो है। देवी के हिसाब से माने तो दुर्गा को ही मानना चाहिए, नव दुर्गा ही है। तो आप प्रथम दिन से जैसे दुर्गा की उपासना शुरू करते हैं, लास्ट दिन तक दुर्गा की ही उपासना करते रहे आप रेगुलर। इस प्रकार से आप पूजा करते रहे। अब इसके अंदर समय की और बता देता हूँ आपको। घट स्थापना जो होती है पेपर के हिसाब से कभी नहीं चलना चाहिए। क्यों कि पूरी जो जनसंख्या है, जितने लोग हैं, सबके लिए एक कॉमन मुहूर्त दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। आपकी क्या राशि है, राशि के हिसाब से आपका कौन सा लगन आ रहा है, कौन सा चौगड़ी आ रहा है, वो सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। आप योग्य हैं तो आप स्वयं देखें, योग्य नहीं है तो अपने सनातन धर्म से जुड़े हुए हिंदू प्रवृत्ति के लोग हैं सनातन के, आप किसी भी ब्राह्मण को फोन करके पूछ लो, किसी के मंदिर में जाके पूछ लो, कोई भी ब्राह्मण आपको सजेस्ट कर देगा। अब कल का जो मुहूर्त है ना, वो कन्या लगन का मुहूर्त आ रहा है। सुबह 6:21 से 7:57 का द्विशो भाव लगन है। ये प्रथम श्रेष्ठ मुहूर्त तो यही है। इसमें आपको घट स्थापना करनी चाहिए। सभी से मैं यही निवेदन करूंगा। लेकिन किसी कारणवश कई लोग रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठने में उनको दिक्कत होती है, जल्दी वाला टाइम उनको सूटेबल नहीं रहता है। इस कारण से नेक्स्ट मुहूर्त एक अभिजीत मुहूर्त और भी है,
11:55 से 12:42 का दूसरा मुहूर्त भी है। लेकिन इसके साथ में एक दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है कि हमारी तिथि की गणना जो सूर्य उदय से चलती है। सूर्य उदय के समय जो तिथि आती है, भले ही वो 1 घंटे की हो, चाहे 1.5 घंटे की हो, चाहे आधी घंटे की हो, उस तिथि को ही माना जाता है। आज जैसे 11 तक अमावस्या है, उसके बाद में प्रतिपदा आ चुकी है, तो हिसाब से तो नवरात्रि आज लग गए। लेकिन कल जैसे आप 12 बजे वाला ये टाइम करेंगे तो उस समय तो द्वितीय तिथि आ जाएगी। लेकिन नवरात्रि रहेंगे तो आप 11 बजे वाले में भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से पूजा पाठ करेंगे। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, बोले गुरुजी हमने तो उस ब्राह्मण से अनुष्ठान करा लिया, हम रेगुलर इतनी पूजा भी कर रहे हैं, इतना दान पुण्य भी कर रहे हैं, कई प्रकार के हमने रत्न भी पहन रखे हैं, लेकिन हमारे को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने शास्त्र सम्मत जो मुहूर्त है, जो समय है, जो विधि है, विधान है, उसके अनुरूप ही भले ही आप सुख समय करें। सोरठ भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप जैसा भोग लगाएंगे प्रेम से वो स्वीकार करेंगे, आप जैसी पूजा करेंगे वो स्वीकार करेंगे। लेकिन समय और मुहूर्त के अनुरूप करेंगे और जिस मनोकामना को लेकर के करेंगे, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।